मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। तो महान ग्रंथ ये इष्टोपदेश है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, मात्र 51 श्लोक हैं। एक दिन में एक श्लोक पढ़ोगे और याद करोगे तो 51 दिन में तो श्लोक 51 हो ही जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। 46 नंबर का श्लोक आज अपन देखते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कहेंगे कि पर तो पर था और सौ तो सौ था, और पर से यदि अनुराग रखते हो तो उसका फल क्या है। अविद्वान अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। यह जो अविद्वान मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन श्रद्धान करता है, तस्य जंतु उस बहिरात्मा प्राणी का तत् वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य जातु कभी भी चतुर्गतिषु चारों गतियों में सामीप्यम साथ न मुंचति नहीं छोड़ता है। देखो शब्द भी कितना सुंदर दिया, अविद्वान। ठीक है ना, मूर्ख बोलो तो अच्छा नहीं लगता ना, हे मूर्ख कैसी बातें कर रहे हो। नहीं, हे अविद्वान। अविद्वान जो विद्वान नहीं है, जो विद्वत्ता नहीं रखता है, जो निपुण नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वो अविद्वान है। बोले अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति, यो जो अभिनंदति अभिनंदन करता है। देखो क्या बात सुंदर, कितने सुंदर सुंदर शब्द दिए। अभिनंदन, अभिनंदन करता है, मतलब कि इस तरफ से भी उस तरफ से भी प्रसन्न होता है। नंदन अभिनंदन करता है, या श्रद्धान करता है, या प्रसन्न होता है, या खुश होता है। किसको? पुद्गल द्रव्यम, जो यह पुद्गल द्रव्यम अभिनंदनम, जो पुद्गल द्रव्य में क्या करता है? अभिनंदन करता है, श्रद्धान करता है। तस्य उसके, तत् वह, ना जातो जंतो सामीपम चतुर्गसी मुंचती, उसकी सामीपता को वो पुद्गल द्रव्य छोड़ता नहीं है। ना मुंचती नहीं छोड़ता है। कहाँ नहीं छोड़ता है? चतुर्गतिषु, चारों गतियों में हम नहीं छोड़ेंगे, पुद्गल द्रव्य कहता है। या तो हम किसी के साथ लगते नहीं हैं, और लगते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये आश्रय है। आप जिन जिन चीज़ों का भाव रखते जा रहे हो, ये मिले ये हो, ये मिले ये हो, वो सारे के सारे भाव आश्रय बनते जा रहे हैं। और ऐसा बंध बनता है कि फिर हमें हर गति में उसकी प्राप्ति होती रहती है।
अविद्वान जो जानकार नहीं है, सच का जानकार नहीं है। वैसे आप जानते तो हो पर मानते नहीं हो। बताओ अपने साथ क्या ले जाओगे? बोलो अपने साथ क्या ले जाओगे? देखो जानते तो हो, जानते तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि नहीं महाराज क्या बात कह रहे हैं, हम सब लेके जाएंगे जो कमाया है धमाया है, क्या बात कर रहे हैं हम तो जितना वैभव इकट्ठा किया, जो परिवार ये सब संपन्नता हम सब साथ लेके जाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति भी कह रहा है, स्वामी जी क्या कह रहा है? भैया मरते न बचावे कोई। अज्ञानी भी कह रहा है और ये भी कह रहे हैं कि बोलते साथ हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, ऐसा बोल रहा है वो, ऐसा जानता है पर श्रद्धान में ऐसी मान्यता नहीं बैठी है। श्रद्धान के साथ साथ सम्यक चारित्रता प्रकट नहीं हो पा रही है। चलो श्रद्धान में आ भी जाए लेकिन चारित्र में नहीं आ पाया, क्यों? चारित्र में वो त्याग करना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक त्याग करना पड़ता है, जो हमने प्राप्त किया है उसको त्याग करना पड़ता है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, जो सच्चा जानकार नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है, अर्थात बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, या आम भाषा में कहो मूर्ख है। क्या है वो? मूर्ख है। तो किसका अभिनंदन करता है? पुद्गल द्रव्य का। महाराज जी कैसे अभिनंदन पुद्गल द्रव्य का करते हैं? भैया पांचों इंद्रिय मन से तुम्हें जो ज्ञान हो रहा है वो पुद्गल द्रव्य का ही तो हो रहा है। किसका हो रहा है? आंखों से तुम क्या देख रहे हो? पुद्गल। कानों से तुम क्या सुन रहे हो? पुद्गल। जिह्वा इंद्रिय से तुम क्या उसका रस ले रहे हो? पुद्गल का। ठीक है ना? तो पांचों इंद्रिय और मन से तुम्हारा जो चल रहा है वो सिर्फ पुद्गल चल रहा है। अब उस पुद्गल में पाकर के या पुद्गल को देख करके कोई रागी बनता है और कोई द्वेषी बनता है। इस रागी द्वेषी होने के कारण ऐसी कार्मण वर्गणाएं आकर के हमारे पास आ जाती हैं जो कहती हैं ठीक है चिंता मत करो, जिससे आपने राग द्वेष किया है हम उसको साथ में रखेंगे आपके। आपने जिससे राग किया है वो आपके मित्र आदि बन के आ जाएंगे, जिससे आपने द्वेष किया है हम उसको आपका शत्रु बना के आपके पास रखेंगे आपके पास से। ठीक है ना? तो आप जिससे खुश होते हो, आपकी भाषा में ये बोलना चाहूँगा, आप जिस चीज़ को देख करके प्रसन्न होते हो, खुश होते हो, वो वस्तु आपको हर भाव में प्राप्त होगी। यदि आपको वस्त्रों से प्रेम है तो आपको वस्त्र मिलेंगे, यदि आपको आभूषणों से प्रेम है तो आपको आभूषण मिलेंगे, यदि आपको शरीर से प्रेम है तो आपको बार बार शरीर मिलेंगे, यदि आपको मकान से प्रेम है तो आपको बार बार मकान मिलेंगे। और सुनो, यदि आपको मंदिर से प्रेम है तो आपको बार बार मंदिर मिलेंगे, यदि आपको गुरु और परमात्मा से प्रेम है तो आपको बार बार गुरु और परमात्मा मिलेंगे। करो अनुराग, करो राग। अब चॉइस कर लो कि अच्छा राग करना है या बुरा करना है, प्रशस्त करना है या अप्रशस्त करना है। फल दोनों मिलेगा, फल दोनों मिलेगा। और जो राग न करके जो वीतराग करेंगे तो उसे सिद्धालय मिलेगा। क्या मिलेगा? सिद्धावस्था मिलेगी। अर्थात उसे कोई संसार का पर पदार्थ प्राप्त होने वाला नहीं है, जो दुख का आधार है। वो आपको अच्छी बुरी जो वस्तु मिलेंगी वो सब आपका सुख दुख का आधार बनेगा ही बनेगा। इसलिए ने कहा कि भैया राग करने का, पर से अनुराग करने का फल क्या है? बोले चतुर्गति। पर से अनुराग करने का फल क्या है? चतुर्गति है। क्योंकि चतुर्गति में तुम्हें शरीर मिलेगा ही मिलेगा। अनादिकाल से आज तक एक समय भी ऐसा नहीं हुआ जिस समय हम बिना शरीर के रहे हों। क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो कुछ समय के लिए शरीर तो छूट जाता होगा ना,
सुनो, एक समय के लिए भी शरीर छूट जाए तो आत्मा सिद्ध भगवान बन जाए। एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय हमारा आयु कर्म का उदय न रहा हो। तो महाराज जी, जब हमारी मनुष्य आयु समाप्त होती है तो दूसरी आयु प्रारंभ होगी, उसमें एक आध समय का तो अंतर रहेगा ना। अरे एक समय का अंतर ही नहीं रहेगा, उत्पाद वह एक समय में ही होना है। एक समय में ही उत्पाद वह होना है। यहाँ की मनुष्य की आयु का विनाश हो रहा है और देव आयु का उत्पाद हो रहा है। एक का व्यय हो रहा है और एक का उत्पाद हो रहा है, और एक ही समय में सब कुछ हो रहा है। फिर शरीर का कैसे हो रहा है? 3-4 मोड़ा लेंगे शरीर तो फिर तो नया शरीर मिलने में तो टाइम लगेगा ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ये शरीर छूटता है, लेकिन तुम्हारा कार्मण शरीर तुम्हारे साथ जाता है। ब्रह्मचारी जी, कौन सा साथ जाता है? विग्रह गति में भी तुम्हारा कौन सा शरीर होता है? यहाँ तुम्हारा शरीर छूटा, ये वाला दूसरा शरीर धारण करेंगे, उसके बीच में भी एक शरीर होता है, वो कार्मण शरीर होता है। तो आप बताइए, एक समय भी कौन सा रहा जो आप बिना शरीर के रहे? तो कह रहे आप करो ना राग, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देंगे। पुद्गल कह रहे हैं चिंता मत करो, हम तुम्हें जन्म जन्म का क्या, अनंत काल तक साथ देंगे। बस एक छोटी सी भूल करते जाओ, आप हमसे प्रेम करते जाओ, हमें आप अपना मानते जाओ, आप हमें हमसे राग करते जाओ, हम पर आप अनुराग रखो। बस इतनी सी बात हमारे ध्यान में रखो, हम आपके हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। कितने लोग चाहते हैं ये मकान हमेशा हमारे साथ रहे? कितने लोग चाहते हैं ये परिवार सदा हमारे साथ रहे, हम इसके साथ रहें? कितने लोग चाहते हैं? सच बताओ ईमानदारी से, आप मंदिर में जाकर के भगवान से कभी कहते हो भगवान ये परिवार मुझसे छूट जाए, हे भगवान ये मकान जो मिला है ना ये दुख का कारण है, ये छूट जाए, आशीर्वाद दो। गुरुजी आशीर्वाद दो ना। क्या दो? ये मकान दुख का कारण है, मुझसे छूट जाए, ये परिवार मुझसे छूट जाए, ऐसा आशीर्वाद दो ना। क्या बात कह रहे हैं महाराज जी, ये तो हम लेने ही आते, तुम देने की बात कर रहे हो। तुमने छोड़ने की तो बात ही नहीं करी, कभी त्याग की तो बात ही नहीं करी, तुम में तो धन्यवाद देने आए हो बस। तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तो तुम तो क्या धन्यवाद देने आए प्रभु। आगे भी ध्यान रखना, यद्यपि जैन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने पुण्य पाप से जो मिलना जाना आना होता है। तेरा बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है, क्या क्या बोलते रहो। सब आपकी कृपा से। तो ये सब जो चीज सिस्टम है यहां नहीं चलेगा। यहां तो ये कह रहे हैं कि आप पुद्गल का अभिनंदन करो। किसका अभिनंदन करो? आए तिलक लगा दिया, भाई साहब आपको तिलक लगा दिया, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसको बेकार आदमी है। सुनो, जिसको तुम बेकार कह रहे हो वो तुमको भी मिलेगा, जिससे तुम द्वेष कर रहे हो वो भी तुमको मिलेगा, और जिससे तुम राग कर रहे हो वो भी तुमको मिलेगा, और जिससे ना राग करोगे ना द्वेष करोगे वो दोनों तुमको नहीं मिलेंगे। परिस्यनरक अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। बोले हम तेरा पीछा ना छोड़ेंगे। मैं कोई गाना नहीं सुना रहा हूँ कि तुम वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है ना।
पुद्गल द्रव्य कह रहा है, पुद्गले आंगन खेलता चेतन, कभी इस वन में कभी उस वन में, पुद्गले आंगन। पुद्गल के आंगन में चेतन खेल रहा है, कभी मनुष्य, कभी तिरंज, कभी नरक, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस भटक रहा है। किसके? पुद्गल के कारण नहीं। पुद्गल ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे राग करो, पुद्गल ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे द्वेष करो, जड़ ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पाकर के मुझसे रति करो और मुझको ना पाकर के अरति करो, कभी नहीं कहा। मकान ने कभी नहीं कहा कि तुम ये कहो कि ये मैं तुम्हारा हूं, तुम अपना कहते हो। कोई जीव भी ये नहीं कहता है कि तुम ये कहो कि मैं तुम्हारा हूं, तुम अपने मोह से कहते हो, अपनी कषाय के कारण करते हो, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि जब हम इस प्रकार का विचार करते हैं, इस प्रकार का परिणाम करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की कारण वर्गणाओं का आश्रय होता है और हमारे आत्मा के प्रदेश के साथ उनका बंध हो जाता है। अब आधा काल बीतने के बाद उसका उदय होना प्रारंभ हो जाता है, और जब उदय प्रारंभ होता है तो जिससे हमने राग द्वेष किया था वो किसी और दूसरे रूप में, अन्य प्रकार से रूप में हमारे पास आते जाते हैं। अभी एक तो जंजाल खत्म नहीं हुआ था और दूसरा जंजाल आके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे कितने अनंत काल, अनादि काल से बीत गए हमारे जन्म मरण के इसी चक्कर में। तो भैया, तो पुद्गल पर है, पर को पर मान लो, पर निज को निज, पर को पर जान, फिर ना दुख काले से निशान। कितनी सुंदर बात कही है। निज को निज, पर को पर जान, फिर ना दुख काले से निशान। बस मान लो, पर को पर मान लो और निज को निज मान लो, पर में रहे और निज निज में रहे, बस सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर से अनुराग का फल बताया चतुर्गति, और जिनको चतुर्गति भ्रमण करना है वो पर से राग करें, और जिसको नहीं करना है वो निज में रमण करें। इसी भावना से समय हुआ आज इतना ही। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।